2006 का है, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है और सिंप्लेक्स मेथड बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जो दिया हुआ है आप उसको लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन हट के क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन होगा। तो ये पहले लेस देन था तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसमें को क्या जोड़ना पड़ रहा है, पहले वाले में x4 जोड़ना पड़ रहा है, दूसरे वाले में x5 जोड़ना पड़ रहा है और लास्ट वाले में x6 जोड़ना पड़ रहा है। और लास्ट में ये लिख देना है, एक लाइन ये भी लिख देना है। उसके बाद ये लिख देना है आपको कि फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, और एक लाइन यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, ये लाइन लिखना है। उसके बाद आपको ऐसा एक टेबल बताना है। बी आपका बेसिक वेरिएबल, तो आप जो जो सेलेक्ट किए थे x4 x5 एंड x6। अब इसको ध्यान से देखिए, x4 जिसमें यहाँ पे 8 है, x5 में 10 है, x6 में 15 है। एक्स बी के नीचे लिख देना है 8 10 15। बस ऑर्डर फिक्स रखना है, जिसमें x4 है उसमें 8 है, x5 जिसमें था 10 है, x6 जिसमें था उसमें 15 है। अब x4 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, x4 इसमें है तो बाकी का कॉफिशिएंट देखिए 2 3, जो नहीं है उसका 0। उसी तरीके से x5 जिसमें उसमें इस इतने वेरिएबल्स का कॉफिशिएंट कितना है, उसी तरीके से x5 जिस इक्वेशन में उसमें इस सारे वेरिएबल्स का कॉफिशिएंट कितना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें कॉफिशिएंट कितना है 3 5 4, जो नहीं है उसका 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो कॉफिशिएंट ही लिखना है। यहाँ पे x4 x5 कितना है 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जेड से इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 203 को 0 0 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे लिखना है, तो इतना हो जाएगा। अब जेड जे माइनस सी जे, यहाँ पे जितना है इसमें, यहाँ पे जितना है इसमें से इस पूरे वाले को घटा दीजिए, तो इतना आ गया। अब मोस्ट नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, ये वाला। अब हम इस दोनों को सेलेक्ट किए, ये देखिए आपका सेलेक्ट हुआ है। 8/3 कीजिए, 10/2 कीजिए और 15/2 कीजिए। एक्स बी के जो नीचे उससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखिए 8/3 10/2 15/2। सबसे मिनिमम कौन है, ये वाला, यहाँ पे ऐसा बाहर का एरो दीजिए। अब देखिए इस कॉलम में ये वाला रो सेलेक्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, इसको आप सर्किल कर दीजिए। अब हम लोग बनाएंगे सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, यहाँ पे लिखिए थर्ड रो। अब क्या कीजिए, इसको सारे को आप की एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। की एलिमेंट कितना है 3, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए सारे को। अब सेकेंड रो में क्या था उसको आप लिख लीजिए पहले। तो सेकेंड रो में देखिए टेबल, सेकेंड रो में यही है आपका 0 2 5 0 1 0, 10 भी है। अब ये जो वैल्यू आया है आप उसको यहाँ पे लिखिए, इसको उठा के हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए की एलिमेंट आपका क्या है ये, तो यहाँ पे 1 करना है और बाकी सबको 0 करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 0 लाना है, तो क्या कीजिएगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा। तो यही काम सबके लिए करना पड़ेगा, तो आपको सबको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन मतलब फास्ट नहीं है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करने से आपका दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका। अब देखिए थर्ड के लिए, थर्ड में क्या है 15 3 2 ये है, ठीक है। इसको उठा के ये थर्ड रो उठा के लिख दिए आप पहले टेबल से, और ये वाला वैल्यू सारा उठा के यहाँ पे लिख दीजिए आप 8/। अब देखिए ये 1 को छोड़ के ये 0 हो गया, अब इसको भी 0 करना है। तो इसको 0 करना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया। तो यही काम सबके लिए होगा, फिर इसको भी 2 से कीजिए, सारे को 2 से मल्टीप्लाई करके आप उसको घटा दीजिए। तो आपका काम हो गया कंप्लीट। अब टेबल बनाइए। तो ये सी जे लिखा हुआ है, यहाँ भी सी जे लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए आप, ये जो वैल्यू आया है यहाँ से एक्स बी से उठा के आप सारा का सारा लिख दीजिए। पहला फर्स्ट रो में ये था 2/3 1 0 1/3 0 0। अब ये जो वैल्यू आया आप इसको उठा के लिख दीजिए यहाँ पे 14/3, तो आप लिखिए। और सी जे में भी कोई चेंज नहीं होगा, पहले जो था 3 5 4 0 0 0। चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे x4 हटेगा वहाँ पे, और क्या आ जाएगा देखिए x4 ये निकल रहा है और उसके जगह पे क्या आ रहा है x2 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x2 लिखना है। तो जो चेंज हुआ उसको चेंज कर दिया, ये x2 चेंज हुआ। अब x2 का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे 5, x5 का कॉफिशिएंट कितना है 0, x6 का है 0। अब ये सब कैलकुलेट कीजिए। तो जेड जे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ के यहाँ पे लिखिए। और जेड जे ये है, इसमें इस पूरे में से इसको घटा दीजिए आप, इस पूरे में से इसको घटा के यहाँ पे लिख दीजिए, वही हो गया जेड जे माइनस सी जे। अब देखिए मोस्ट नेगेटिव ये वाला हो गया। अब मिनिमम रेशियो, तो देखिए जो पॉजिटिव है उसको से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 14/3 है, 14/3 इस वाले से इसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए इस कॉलम में इस रो में ये वाला सेलेक्ट हो रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट। अब देखिए अब बनाएंगे हम लोग थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो। देखिए आपका की एलिमेंट किसमें है, इस वाले रो में, सेकंड रो में है, और इसका क्या है x3 है। ये आपका सेकंड रो xb x1 x2 x3, ये आपका है की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट मेरा काम रहेगा इसको 1 करना। तो 1 कैसे करेंगे, इसको 5 से डिवाइड दीजिए, तो सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बस कैलकुलेशन है इसमें। अब इस सारे वैल्यू को आप उठा के यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए। अब देखिए ये जिसमें है यहाँ पे आपको 0 करना है और इधर भी आपको 0 करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको,
मतलब यहाँ पे जीरो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब जैसा है वैसा ही, मतलब आपको कोई कुछ भी करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मतलब आपका यहाँ पे सारा वैल्यू जीरो है, तो आपका जैसा का तैसा ही उतर जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 4 को जीरो बनाना है, पहले तो आप ये वाला उठा के यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए जीरो कैसे बनेगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको घटाइए, और जो आता है उसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, या जैसे करना है आप कैलकुलेट कीजिए। ये आपका तैयार हो गया। अब टेबल बनाइए। ये आपका फर्स्ट रो है, तो उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, सेकंड वाले को उठा के यहाँ लिखिए, थर्ड वाले को उठा के यहाँ लिखिए। तो ये आपका टेबल हो गया तैयार। अब देखिए यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ। तो पुराना वाला टेबल में देखिए ये x5 क्या हो रहा है, x5 आउट हो रहा है, x5 आउट हो रहा है, और इसकी जगह पे क्या आ रहा है, इसकी जगह पे ये आ रहा है आपका x3। बाकी जो था उस टेबल में सेम टू सेम उतार दीजिए, यहाँ पे x6 था। अब x2 का कॉफिशिएंट 5, x3 का 4, x6 का 0। इस पूरे वाले को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 कीजिए यहाँ लिखिए, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 कीजिए यहाँ लिखिए। अब कैलकुलेट करने के बाद देखिए आपका ये नेगेटिव अभी भी आ रहा है, तो ये आपका सेलेक्ट होगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो, इसमें से इसको डिवाइड करके मिनिमम रेशियो निकालेंगे। अब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन नेगेटिव वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव वाले के लिए नहीं निकालते हैं। तो इसको निकालिए, ये 4, ये 89/41, इसमें मिनिमम ये वाला है, मतलब एक और टेबल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं आया है, अगर कोई भी नेगेटिव नहीं आया है तो मेरा प्रोसेस हो जाता है स्टॉप, और लास्ट में बस इतना सा लिख दीजिए आप, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये इसका सॉल्यूशन ये हुआ, और इसका वैल्यू ये हुआ। मतलब ये एक्स भी जो होता है वही होता है सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, ये मतलब इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये कंडीशन मेरा यही सॉल्यूशन है। तो आपका ये हो गया आंसर, बस इतना सा लाइन लिखना है।